यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई के आने के बाद हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। जेब में पैसे रखने की झंझट ही खत्म। अब बस मोबाइल हाथ में लिया और दुनिया आपकी मुट्ठी में। आप सब्जी मंडी में फल या सब्जी से लेकर परचून की दुकान पर टॉफी बिस्कुट तक खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, मॉल में महंगे होम अप्लायंसेस, महंगे गैजेट और डिजाइनर कपड़ों का बिल आप इसके जरिए भुगतान कर सकते हैं। एक्चुअल में भारत में डिजिटल पेमेंट ने खरीदारी का तरीका ही बदल दिया है, लेकिन इसका दूसरा भी एक नकारात्मक यानी नेगेटिव पहलू है। एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि यूपीआई से लोगों को फिजूल खर्ची की लत लग रही है। वो ऐसे भी सामान खरीद लेते हैं जिनकी असल में उनको जरूरत ही नहीं होती। बता दें कि यूपीआई का इस्तेमाल देश में डिजिटल पेमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम था। नोटबंदी के बाद सरकार ने इसका बहुत प्रचार भी किया। देश में पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनियों का कारोबार काफी फला और फूला। पीएम मोदी ने भी कई विदेशी राजनयिकों को यूपीआई की ताकत दिखा दी। यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से खरीदारी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है स्मार्टफोन। आज देश की बड़ी आबादी के पास जो है वो स्मार्टफोन और डेटा की पहुंच हो गई है। वो स्मार्टफोन के जरिए किसी भी चीज की पेमेंट चुटकियों में कर देते हैं, लेकिन आम लोगों यही जो आदत है उसको फिजूल खर्ची की वजह बनाते जा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली का एक हालिया सर्वे बताता है कि यूपीआई और अन्य डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस की वजह से करीब 74% लोग जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एक्चुअल में नकद पैसों की तुलना में अगर हम इसको बताएं तो डिजिटल मोड से पेमेंट करना ज्यादा आसान होता है। पहले जब लोग कैश में पेमेंट करते थे तो उन्हें इसके लिए जेब से जाने का कष्ट होता था, पैसे निकालते थे, कई बार जेब में पैसा ना होने के कारण वो खर्चा टाल देते थे। अक्सर दुकान के पास वो पहुंचते थे और चेंज ना होने की वजह से भी खरीदारी नहीं करते थे, लेकिन यूपीआई ने इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। अब यूपीआई या फिर किसी दूसरे डिजिटल पेमेंट में हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे होते हैं समझ लीजिए वो आपके स्मार्टफोन में आ गए। स्मार्टफोन एक तरह से आपके बैंक की तिजोरी का दरवाजा बन गया है। यूपीआई बैंक से जुड़ा था तब भी ठीक था, लेकिन जब से यूपीआई को रुपे क्रेडिट कार्ड से लिंक किया गया है, फिजूल खर्ची और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब तो खर्च करते टाइम दोस्तों से उधार लेने की जरूरत भी खत्म हो गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स इस पर बताते हैं कि इस तरह की सहूलियत से फिजूल खर्ची बढ़ने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इस डिजिटल मोड में हमारे हाथ से नकद पैसे की तरह ये नहीं निकलता है, ये पैसा डिजिटली जाता है। इसमें आप कितना भी खर्च कर दें आपको पता ही नहीं चलता। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के लेटेस्ट डेटा से पता चला है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या अप्रैल में 1330 करोड़ तक पहुंच गई। इसमें सालाना आधार पर 50% का इजाफा हुआ है। पिछले साल यूपीआई लेन देन लगभग 60% बढ़कर रिकॉर्ड 11,768 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में उपभोक्ता खर्च बढ़ रहा है। अब लोग कार, स्मार्टफोन, टीवी और अन्य वस्तुओं पर जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि यूपीआई की वजह से लोग कुछ ऊंचे दाम वाली वस्तुओं पर जरूरत से ज्यादा ही खर्च कर देते हैं और ये चलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? क्या यूपीआई से लेन देन इतना ज्यादा बढ़ना हमारे लिए सही है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।